जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया उसकी महिमा करने के लिए। प्यारो, बहुत ही सुंदर विषय पर आज प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बातचीत करेंगे, मनन करेंगे और हमारा विषय होगा बालक नहीं पालक बनो। जी हाँ, बालक नहीं पालक बनो। जितना मजेदार इसका टाइटल है उतना ही कठिन इसको समझना है। जी हाँ, उतना ही कठिन इसको समझना है। और ये बात आज मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विश्वासी अपने जहन में ले ले, समझ ले, जान ले, ताकि वह इस विषय के द्वारा प्रभु में और ज्यादा परिपक्व बने और मजबूत बने। इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं बालक नहीं पालक बनो। प्यारो, बच्चों की बात हो रही है, बालकों की बात हो रही है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, है ना। बच्चे या बालक जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सबको पसंद है, सबको उन पर प्यार आता है और बहुत सारी बातें अच्छी होती है बच्चों के साथ में। लेकिन क्या आपको पता है, बच्चे जब तक बच्चे हैं तब तक अच्छे हैं, लेकिन वे हमेशा बच्चे रहेंगे ये बात अच्छी नहीं है ना। वे हमेशा बच्चे बने रहेंगे ये बात अच्छी नहीं है। हम सोचते हैं कि जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे बच्चे बढ़े, अपनी उम्र में, अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने कामों में बढ़े, और बढ़ना जरूरी है उनका। मान के चलिए कोई आदमी 50 साल की उसकी उम्र है, उदाहरण बता रहा हूं। मान के चलिए कोई आदमी है जिसकी उम्र 50 साल की है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, उसका जो कैरेक्टर है या चाल चलन है एकदम छोटे बच्चे जैसा। 1 साल का जो छोटा बच्चा होता है या उससे भी कम होता है, उसके समान वो दूध की लालसा करता है और वो रेंगता है और गिड़गिड़ाता है, बहुत सारे काम करता है, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा लगेगा नहीं। यदि वो 50 साल का है तो उसके अंदर बहुत सारी परिपक्वता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों वाली बातें सिर्फ बच्चों में शोभा देती है, बड़ों में नहीं। इसलिए मैंने कहा कि बच्चे अच्छे होते लेकिन हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। बात कर रहा हूं मैं आत्मिक संदर्भ में। जी हां, आत्मिक संदर्भ में बात कर रहा हूं कि आत्मिक तौर पर हमेशा बालक बने रहने से समस्या यह होती कि हमारी बढ़ोतरी नहीं होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक क्षेत्र में और जीवन के सभी क्षेत्रों में हम लोग उन्नति करें, बढ़ोतरी करें, लेकिन आत्मिक तौर पर हमेशा बच्चे बने रहना मतलब आज से 20 साल पहले जो आपका आत्मिक स्तर था बालकपन का, 20 साल के बाद भी आपका स्तर उतना ही है बालकपन का, 50 साल हो गए तब भी आपका उतना ही स्तर है बालकपन का, तो यह अच्छा नहीं है। यह आपकी बढ़ोतरी रोक रहा है। आप बढ़ नहीं रहे हैं, आप बढ़ नहीं पा रहे, तो आपकी आत्मिक बढ़ोतरी रुक जाती है। इसलिए आत्मिक तौर पर हमेशा बालक बने रहना यह अच्छी बात नहीं है, जरूरी बात नहीं है। प्यारो, इसलिए इस विषय को समझने के लिए प्रभु ने मुझसे कुछ बातें किया और मैं सारी बातें आपके सम्मुख आप आज रखना चाहता हूं कि बालक नहीं पालक बनो। पालक मतलब पालने वाले, संभालने वाले, परिपक्व लोग, वो बनो, बच्चे मत बनो। आत्मिक संदर्भ में यह वचन होगा और आइए इसको सीखते। देखिए, बाइबल की इच्छा क्या है मसीहों के लिए। थोड़ा सा कठिन होगा यहां से विषय हमारा, समझेंगे कि बाइबल की इच्छा मसीहों के लिए क्या है। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों 6वां अध्याय और 1 और 2 पद उसका हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 1 एंड 2, जहां लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए में से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। इब्रानियों का लेखक बहुत ही स्ट्रांग बातें करता है, बहुत मजबूत बातें करती है। मुझे तो बहुत बार समझ में नहीं आता है कि इब्रानियों का लेखक कहना क्या चाहता है। ये बहुत ही हार्ड बातें हैं। आत्मिक क्षेत्र में या आत्मिक जगत में ये बहुत ही मजबूत बातें हैं जो हमें सिखाई जाती है। नए नियम में ये बहुत मजबूत पत्री है जिसके अंदर बहुत सारी कठिन बातें लिखी गई है। और यहां पे लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मसीह की शिक्षा की जो आरंभ की बातें हैं उन्हें छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। और वो कहता है कि हमें कौन सी नींव दोबारा नहीं डालना है। दोबारा वो सब मरे हुए कामों से मन फिराने वाली बात, परमेश्वर पर विश्वास करने वाली बात, बपतिस्मे वाली बात, हाथ रखने वाली बात और मरे हुए में से जी उठना, न्याय होना और शिक्षा रूपी जो ये भी अंतिम न्याय की जो बातें होगी, इसकी नींव हम दोबारा नहीं डालें। हालांकि आगे वो कहता है
कि अगर प्रभु की इच्छा हो तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन शुरुआती वचनों में वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बात कर रहा है कि मसीहों के लिए अपनी इच्छा बाइबल जता रही है कि दोबारा हम वो बातें नहीं करेंगे। या आपको सादे और सिंपल लैंग्वेज में बताना मैं चाहूं तो नींव दोबारा नहीं डालना है, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ना है। नींव दोबारा नहीं डालना। नींव का मतलब होता है फाउंडेशन। आप घर बनाते हो और घर की नींव कितनी बार बदलते हो? घर की नींव कितनी बार आप चेंज करते हो या उसको सुधारते हो? हम नींव एक बार डालते हैं। कहते हैं लोग हमारे यहां कि घर एक ही बार बनता है, और फाउंडेशन जो होता है, नींव जो होता है, एक बार डाल दी जाती है और वो घर जब तक खड़ा रहेगा, जितना साल, 50 साल, 100 साल, जितना भी आपको रखना है, और उसके बाद जब तोड़ा जाएगा तो सब कुछ तोड़ा जाएगा। जी हां, बदलाव नहीं करते। लेकिन बीच बीच में हम बदलाव कहां करते हैं? हम दीवारों के कलर बदलते हैं, हम रिनोवेट करते हैं, हम दरवाजे बदलते हैं, हम खिड़कियां बदलते हैं, हम पर्दे बदलते हैं, हम फर्श बदलते हैं, लेकिन नींव नहीं बदलते। नींव दोबारा नहीं डालते। नींव जो एक बार डाली गई बस वही डाली गई। हालेलुया। आत्मिक जगत की बात कर रहा हूं मैं। आत्मिक जगत में हमारे अंदर एक नींव डाली गई थी उस समय जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, जब जब प्रभु में बहुत नए थे, बच्चे थे, बालक की बात कर रहा हूं मैं, बच्चे थे, और हमें नया नया सुसमाचार सुनाया गया था। सुसमाचार में ये सारी बातें शामिल थी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, चंगाइया लो, फिर तुम्हारा न्याय होगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये सारी बातें शुरुआती दौर पे हमें समझाई गई थी। ये बेसिक बातें हैं और हमें इसको समझना, जानना बहुत जरूरी है, और इन्हीं बातों पर अगला कदम रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पर समस्या कहां हो जाती है? क्यों ऐसा लिखा है इब्रानियों के 6वें अध्याय में? समस्या क्या हो जाती है कि 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए विश्वास के, 50 साल निकल गए विश्वास से, लेकिन आज भी कलीसिया की हालत, विश्वासियों की हालत कुछ ऐसी है, उन्हें कुछ समझता नहीं है। आज भी पूछ लो, मैंने पूछा कई लोगों से, बाइबल में कितने सुसमाचार है? तो कोई सोचता है क्या जवाब दूं। किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने 5 कहा, किसी ने 6 कहा। मैंने सवाल करने की कोशिश किया बाइबल के कुछ बातों को लेकर कि इब्राहिम कौन था, प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक पिता का नाम क्या था, ऐसे बहुत सारे सवाल करने की कोशिश किया, पर लोग कई बार, आधे से अधिक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या जवाब दिया जाए। इसका जवाब हमें पता नहीं है, क्योंकि आज भी वो उन्हीं शिक्षाओं में, उन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि आज भी कोई उन्हें सुसमाचार सुनाए, आज भी कोई चंगाई की बात करा दे, आज भी कोई अन्य बेसिक शिक्षा की बात करा दे, और वो उसी में बने रहेंगे। तो इसका यह मतलब है, अब मैं आपको शारीरिक बात बताना चाहता हूं, इसका यह मतलब है कि आपकी उम्र 50 साल की है, लेकिन अभी भी आप रेंगते हो, अभी भी आप सिर्फ दूध पीते हो, सुबह दूध, शाम को दूध, दोपहर को दूध पीते हो। आपको सिर्फ बिस्किट पसंद है, आपको सिर्फ लॉलीपॉप पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। जी हां, अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे विश्वास के 20, 25, 30, 40 साल हो गए हैं, तो मेरा प्रभाव कितना होना चाहिए, मेरा परिवर्तन कितना होना चाहिए, मैंने और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए लेखक कह रहा है यहां पर कि हम आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए। ये नींव वाली बातें हैं, सुसमाचार की बातें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की बातें, चंगाई की बातें, चमत्कार की बातें, ये नींव वाली बातें हैं। क्या आज भी 40 साल के बाद भी हमें इसी बात पर चर्चा करना है, इसी बात को बैठकर सिखाना है? कई बार मैं लोगों की हालत देखता हूं, 15 साल से विश्वासी है, 25 साल से विश्वासी है, और लगता है कि इन्हें दोबारा मुझे सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, इन्हें दोबारा मुझे बाइबल से शुरुआत करना पड़ेगा कि बाइबल में कितनी किताबें हैं, नया नियम में कितना है, पुराने नियम में कितना है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी बातें आरंभ से सिखाना पड़ेगा। कई बार लगता है कि उनका स्तर बढ़ता ही नहीं, इतने पुराने हो गए, बाल पक गए, पर उनका जो आत्मिक स्तर था वो बदला नहीं है। और आज बाइबल की इच्छा मैंने आपको बता दिया है कि बालक नहीं, पालक बनो। पालक बनने की हमें जरूरत है। दोबारा नींव नहीं डालना है। नींव एक ही बार डाली जाती है, जो आपको नींव डाली गई सो डाली गई, पक्की करो उसको।
लेकिन अभी आपको अपने आप को और ऊंचा करना है, इस इमारत पर और एक इमारत चढ़ाना है, और उस कमरे पर और एक कमरा चढ़ाना है, तीसरे कमरे पर चौथा कमरा बढ़ाना है, क्योंकि हमें मजबूत चले जाना है। हालेलुया। जिसकी नींवें मजबूत रहेगी, सच में वो कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर सकता है, लेकिन नींवें ही कच्ची रही तो इमारत गिर जाएगी। प्यारो, नींव एक ही बार डाली जाती है और वो बहुत मजबूती के साथ डालना हमारे लिए जरूरी है। पर आज कुछ ऐसा हो रहा है कि विश्वासियों को कई बार बस सामान्य बातें, बनावटी बातें या ऊपरी बातें बताकर उन्हें विश्वास की करते हैं, लेकिन थोड़ा ही तूफान आ जाता है, थोड़ी तकलीफ आ जाती है, सताव आ जाता है, परेशानी आ जाती है और वे विश्वास छोड़कर भाग जाते, क्योंकि उनकी नींव पक्की नहीं हुई। और इसलिए ऐसे लोगों को बार बार वही सब बातें बताना पड़ता है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं उन पक्के विश्वासियों से, जिनके लिए बाइबल बता रही है बालक नहीं पालक बनो। हमें पालक बनना है, हमें अपने विश्वास में मजबूत करना है। सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए हम, जैसे हमने पढ़ा यहां पे कि सिद्धता की ओर हमें बढ़ना है, और सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए मसीही जीवन में परिपक्वता लाना बहुत जरूरी है। जी हां, यह ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे परिपक्व होना पड़ेगा, परिपक्वता लाना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे को दूध पीता है शुरुआती दौर पे, लेकिन जैसे उसका दूध छुड़ाना है तो धीरे से उसको चावल खिलाया जाता है, गाजर या मूली या फिर एप्पल या ऐसी चीजें उसको खिलाई जाती है, धीरे धीरे रोटी खिलाई जाती है, दाल पिलाई जाती है, धीरे धीरे उसको बढ़ावा करते ताकि वो दूध पूर्णतया छोड़ दे और अन्न की तरफ वह आगे बढ़े। तो हमें मसीह जीवन में अगर सिद्धता को पाना है तो सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में परिपक्वता लाना बहुत जरूरी है। ऐसा लिखा है वचन में, इब्रानियों 5वें अध्याय में 12, 13 और 14 पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 5 एंड वर्स 12, 13 एंड 14, जहां ऐसा लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। क्या लिखा है वचन में? आपने पढ़ा, बहुत सुंदर लिखा है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए था। जितना समय तुम्हारे साथ बीत गया, जितना समय तुम्हारे ऊपर काम किया गया, मेहनत की गई, प्रार्थनाएं की गई, आत्मिक शिक्षा दी गई, तो उस समय के विचार से तुमने अभी तो गुरु बन जाना चाहिए था, गुरु बन जाना चाहिए था। लेकिन समस्या यह है कि अभी भी तुम्हारी हालत ऐसी है, वचन बता रहा है कलीसिया के लिए है। सुनिए कलीसिया, बहुत ध्यानपूर्वक, अभी भी तुम्हारी हालत ऐसी है कि कोई तुम्हें आकर फिर से वह दूध पिलाए। अन्न के बदले तुम्हें अभी भी दूध चाहिए। और दूध पीने वाले बच्चों के बारे में लिखा है यहां पे, दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, वो बालक है। आज कितने लोग बालक हैं? 25 साल से आप चर्च में आ रहे हो, 15 साल हो गया, 50 साल हो गया, अभी भी आपको दूध चाहिए, साधारण भोजन चाहिए, साधारण वचन चाहिए। अभी हार्ड वचन हजम नहीं होते, समझ में नहीं आते, दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। दूध चाहिए, धर्म की पहचान नहीं होगी। लिखा है वचन में, 14 वचन में, कि अन्न सयानों के लिए है। कब तक आप बालक बने रहोगे? बालक नहीं, सयाने बनो। इसलिए मैंने कहा बालक नहीं पालक बनो, सयाने बनो। अन्न सयानों के लिए है। ये सयानों को परमेश्वर अभ्यास करते करते सिखाना चाहता है, भला और बुरा, और उन्हें परिपक्व करना चाहता है। प्यारो, अगर हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है तो हमारे जीवन में परिपक्वता लाना जरूरी। अब परिपक्वता कैसी लाए? परिपक्वता कैसी लाए? हमारी परिपक्वता हमारे विश्वास में होना चाहिए, हमारी परिपक्वता हमारे चाल चलन में होना चाहिए, हमारी परिपक्वता हमारे आत्मिक अभ्यास में होना चाहिए। और ये रोज की प्रैक्टिस है, ये एक दिन करने से नहीं होगा, एक दिन कुछ तो भी नया कर लिया उससे नहीं होगा। ये प्रतिदिन एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, परिपक्वता की सीढ़ी, मैच्योरिटी आना चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासियों को कोई मैच्योरिटी नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं सभाओं में बहुत जगह जाता हूं, बहुत सारे स्थानों में जाता हूं, तब मुझे लोगों का स्तर पता चलता है, ये बहुत बच्चे हैं, बालक है, सयाने नहीं हुए हैं, इनका आत्मिक स्तर बहुत छोटा है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, बाइबल की कुछ बातें समझ में नहीं आती है।
एक चर्च में मैं गया था, वहां तो मुझे ऐसा कह दिया कि भाई साहब आप हमसे बहुत नए हो, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह है, आप तो अभी अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, अन्य जातियों में से आए हो। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको हमसे ज्यादा ज्ञान है, आप हमसे ज्यादा विश्वासी है, हमसे ज्यादा परिपक्व है। क्यों ऐसा कहना पड़ा उनको? मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर, जबकि मेरे से ज्यादा अभ्यास आपका है, मेरे से ज्यादा अनुभव आप लोगों का है। कहीं ना कहीं चूक गए हम लोग। उस चूक को ढूंढ निकालना है और अपने भीतर के उस कच्चेपन को निकालकर परिपक्वता की ओर हमें आगे आज बढ़ना। इसलिए प्यारो, हम सीख रहे हैं बालक नहीं पालक बनो। हमें सयाने बनने की आवश्यकता है। आओ अपने आप को परिपक्व करें। बहुत समय निकल गया है, बहुत समय चला गया है, और वचन कहता है समय के विचार से हमें गुरु बनना चाहिए। गुरु, अब तक आप दूसरों को सिखाने लायक बन जाना चाहिए, दूसरों को प्रभु के पास लाने लायक बन जाना चाहिए, अपने अपने घर के मुखिया बन जाना चाहिए, एक पास्टर बन जाना चाहिए, एक सेवक बन जाना चाहिए, एक परिपक्व मसीही बन जाना चाहिए। पर बहुत बड़ी समस्या है। क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिन बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता। हम समझेंगे, जरूर समझेंगे इन बातों को कि प्रभु का वचन हमें आज क्या सिखाना चाहता है। देखो, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। हिंदी कहावत है, एक कविता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं बताना चाहता हूं, परिपक्वता की कोशिश, लगातार प्रयत्न करना है, कोशिश करना है, और ये कोशिश आपको प्रतिफल तक ले जाएगी। एक याद रखिए, आपका और मेरा चुनाव क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्या लगता है आपको? मैं बस मसीही बन जाऊं, अपनी छोटी सी चंगाई ले लूं, अपने घर में आशीष प्राप्त कर लूं, परिवार को आशीष ले लूं, बस ऐसा ही जीव, ऐसा ही रहूं, एवरी संडे चर्च जाऊं और ये काम करूं, वो काम करूं, इसीलिए? नहीं नहीं नहीं, ये सब दूर की बातें, अलग बातें हैं। हमारा चुनाव एक प्रतिफल पाने के लिए हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यस, हमारा चुनाव प्रतिफल पाने के लिए हुआ है, और प्रतिफल स्वर्ग में मिलने वाला है, और वो रखा गया है, और वो ऐसा ही नहीं मिलेगा। उसके लिए धरती पर बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिपक्व होना पड़ता है। और जो इस कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, तैयारी करेगा, अपने आप को ट्रेन करेगा, मैं बताना चाहता हूं, वो जो प्रतिफल प्रकाशित वाक्य में हमारे लिए रखे गए हैं, वहां तक बराबर पहुंचेगा। ये मत समझ लेना कि करोड़ों लोग विश्वासी हैं, इन करोड़ों में मुझे कहां क्या मिलेगा। प्रभु ने कहा, मैं वो श्वेत वस्त्र दूंगा, मैं विशेष नाम दूंगा, मैं विशेष पत्थर पर तेरा नाम लिखूंगा, मैं एक स्तंभ तुझे बनाऊंगा। बहुत सारी बातें लिखा है प्रभु के वचन में। वो सारे प्रतिफल हमें मिलने जा रहे हैं यदि आप प्रयत्न करते हो। समस्या यह है, कई लोग प्रयत्न ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते हैं अपने आप को मैच्योर करने की, परिपक्व करने की, सिद्धता की तरफ आगे बढ़ाने की। देखिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है, उनकी बातें समझने जैसी है। पौलुस की बातें मेरे साथ निकालेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 12, 13 और 14। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 12 to 14 को हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी यह भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कह रहा है कि मैं उस पदार्थ को, मतलब जो चीज मेरे लिए रखी गई है, उसको पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। उसके लिए मुझे पकड़ा है मसीह ने, मतलब मुझे चुना है। एक विशेष पदार्थ, वो इनाम है, उसके लिए पकड़ा है, उसके लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। और लिखता है, मेरी यह भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। वो अभी कहता है, मुझे मिला नहीं अभी तक। जो मुझे पाना है, जिसके लिए मुझे चुना गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मिल चुका। क्या कहता है? अब ध्यान से पढ़ना इस वचन को, कि मेरी यह भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं। कुछ बातों को मैं पीछे छोड़ देता हूं और आगे की ओर बढ़ता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह ने मुझे चुना है। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं बहुत सारी बातों को पीछे छोड़ देता हूं, भुला देता हूं,
मैं आगे आगे प्रतिदिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रतिदिन मेरे अंदर परिपक्वता ला रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या लिखा है वचन में? मुझे मिला नहीं। जिस पदार्थ को पकड़ने के लिए प्रभु ने मुझे चुना, मैंने उसको पकड़ा नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, पुरानी बातों को छोड़कर मैं आगे रोज अपने आप को परिपक्व कर रहा हूं। प्यारो, आत्मिक जगत में बहुत मेहनत करना है। इससे काम नहीं बनेगा कि आपने एक ट्रेडिशनल रूप से 5 मिनट बाइबल पढ़ लेना, 5 मिनट प्रेयर कर लेना तो हो गया, अपना काम खत्म। कैलेंडर में हम हर साल कैलेंडर खरीदते, कैलेंडर में हर दिन के लिए वचन होता है, बस एक वचन पढ़ लिया तो हो गया। इससे काम नहीं चलेगा। इससे आप दूध पीने वाले ही बच्चे बने रहोगे। वो प्रतिफल, वो इनाम जिसको प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। लिखा है, पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन आगे बढ़ता हूं, मुझे वो मिला नहीं, मैं पाने के लिए प्रयत्न करता हूं। प्यारो, परिपक्वता की कोशिश कीजिए। कैसे मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत करूं प्रभु के साथ, मैं कैसा अपना विश्वास मजबूत करूं। मेरे विश्वास में एक नए विश्वासी में फर्क होना चाहिए। बच्चों में और बड़ों में फर्क होना चाहिए। वो बालक है मसीह में, मैं कैसा विश्वास करूं, मेरी सोच कैसी हो परमेश्वर के प्रति, मैं बाइबल को कैसा समझता हूं। नए विश्वासी बाइबल को सिर्फ चंगाई के लिए पढ़ते हैं। आपको पता है, चंगाई के लिए पढ़ते हैं, उन्हें कुछ पाना है उसके लिए पढ़ते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो नए विश्वासी है। क्या हम भी वही कर रहे हैं? हमें कुछ पाना है, हमें कुछ करना है, इसलिए हम बाइबल पढ़ते, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हम अभी भी बच्चे हैं, हमारी गिनती उन्हीं के साथ में है। प्यारो, इसलिए कोशिश, प्रयत्न करते रहना है। यह प्रयत्न आपको प्रतिफल पाने तक ले जाएगा। अब समस्या यह है कि बहुत सारी ठोस शिक्षाएं देने वाले कुछ शिक्षक है। मैं इतना जानता हूं, अभी बहुत से लोग नहीं बचे हैं जो ठोस शिक्षा देते हैं, कठिन शिक्षा देते हैं, स्ट्रांग शिक्षा देते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ऊपरी शिक्षा, ऊपरी बातें जो थोड़ी देर के लिए गर्म कर देती है, थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर देती है और सुख आशीष पाती है, वो बहुत ज्यादा चल रहा है। पर कठोर शिक्षा, ठोस शिक्षा देने वाले बहुत थोड़े लोग बचे हैं, जिनके अंदर थियोलॉजी है, ज्ञान है, अनुभव है। बहुत कम लोग बचे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या पता है क्या है? उससे ही बड़ी समस्या है कि ठोस शिक्षा चलो देने वाले थोड़े लोग तो है, लेकिन ठोस शिक्षा पाने के लिए ठोस विश्वासियों की बहुत कमी है। किसको दे? कई बार मैं कुछ ग्रुप में जाता हूं आराधना करने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए, मैं तैयारी करके जाता हूं, आज मैं ये वचन बताऊंगा, बड़ा कठिन है। और आराधना के दौरान, प्रार्थना के दौरान समझ में आता कि नहीं, मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं ये इनको समझने वाला कुछ भी नहीं है। तो मैं तुरंत उस विषय को बदल देता हूं ऑन द स्पॉट, चर्च के अंदर, उस सभा के अंदर, और फिर नया साधारण सा वचन मैं वहां बता के निकल जाता हूं। मैंने वो कठिन परिश्रम के साथ वचन तैयार किया, काफी मुश्किल बात तैयार किया, पर मैंने एक जांचा कि ये इनको हजम नहीं कर पाएंगे, ये इनको समझ में नहीं आएगा। प्यारो, समस्या यह है कि ठोस शिक्षा देने वाले तो बहुत लोग हैं, कुछ लोग प्रभु ने रखे हैं, लेकिन ठोस शिक्षा लेने वाले की बहुत कमी है। आज ठोस कलीसिया नहीं है। यह समस्या वो जमाने से है जब कलीसिया बढ़ रही थी, आरंभिक कलीसिया, जहां कलीसिया को शिक्षा देने वाले मेरे जैसे तुच्छ लोग नहीं थे। वहां कलीसिया को शिक्षा देने वाले पतरस था, पौलुस था, आंद्रियास था, तिमोथी था, ऐसे लोग थे। वाह, क्या अनुभव था उनके पास। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उसके मुंह से वचन सुना था, और उनका अनुभव इतने अद्भुत थे, और ये शिक्षा देने वाले लोग थे। लेकिन समस्या इनके साथ भी यही थी। क्या आप जानते हो, कुरिन्थियों की चर्च जब पौलुस के द्वारा तैयार किया जाता है, और कुरिन्थियों को जब चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखता है पौलुस, तो कुछ कह रहा है। बड़े जरा मेरे साथ में बस निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, और वचन उसका पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे हम लोग। 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3, जहां लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तक तुम में डाहा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है, कुरिन्थियों कलीसिया से बात कर रहा है कि मुझे तुमसे बातें बहुत करना था, मुझे तुम्हें बहुत कठिन शिक्षाएं देना था। मैं तुमसे वैसी बातें नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से बातें होती है।
मैंने तुमसे ऐसी बातें किया जैसे शारीरिक लोग हैं, तुम मसीह में बालक हो, बच्चों के जैसे मैं तुमसे बातें किया। मतलब बहुत सी ऐसी बातें थी, कठिन बातें। कई बार तो पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते तो बहुत ही रहस्यमय बातें इसके अंदर में, और यही हमें समझ में नहीं आती है। पौलुस कहता है तुम्हें कहां समझ में आएगा, तुम बालक हो, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, ठोस खाना तुम्हें नहीं दिया, क्योंकि तुम उसे पचा ही नहीं सकते थे, तुम उसे खा ही नहीं सकते थे, तुम उस समय बहुत शारीरिक थे, बालक थे। और लिखा है तीसरे आयत में कि तुम अभी भी बालक हो, अभी भी शारीरिक हो, और तुम इसको अभी भी नहीं खा सकते हो भोजन को। अगर तुम्हें कोई ठोस शिक्षा दी जाए, ये तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आएगी। यह हालत थी कलीसिया की, ये परिस्थिति थी कलीसिया की। मेरे प्यारों, क्या आपको नहीं लगता आज भी कलीसिया ऐसी ही है? बहुत सारी बातों में उनकी हालत ऐसी है कि ठोस शिक्षाएं जल्दी हजम नहीं होती, समझ में नहीं आती, दिमाग के ऊपर से, सर के ऊपर से निकल जाती है, और कुछ चीजें परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा कि ठोस शिक्षा पाने के लिए कलीसिया का ठोस विश्वासी होना बहुत जरूरी है। क्या करना होगा? बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने आत्मिक स्तर पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परिपक्व होना पड़ेगा। शुरुआती बातों के अलावा बहुत सारी ऊंची बातें, ऊंचा विश्वास, ऊंची सोच आपके अंदर तैयार करना पड़ेगा। तब आप परिपक्वता की ओर आगे बढ़ेंगे, और तब आपको वो सब मिलेगा जो परमेश्वर ने पहले से आपके लिए प्रतिफल रखा गया है। इसलिए हम सीख रहे हैं, बालक नहीं पालक बनो। हालेलुया। शुरुआत में बड़ा मजाकिया लगा ये शब्द, लेकिन बहुत कठिन, मैंने बताया बहुत कठिन होगा आपको समझने के लिए। जरा जान ले मसीह में बालक कौन है, थोड़ा क्लियर भी कर ले इस बात को कि मसीह में बालक कौन है, किन को बच्चे बोला जाता है, बच्चे कौन है। प्यारो, बच्चे वो है जो रूटीन प्रार्थनाओं में है। बालक, मसीह में बालक की बात कर, रूटीन प्रार्थना, रूटीन प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, संध्याकाल की प्रार्थना, सोने वाली प्रार्थना, भोजन वाली प्रार्थना, ये रूटीन प्रार्थना। रूटीन प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रूटीन प्रार्थना के अलावा भी कुछ प्रार्थना होती है। क्या प्रार्थना करता था प्रभु यीशु मसीह रात रात भर बैठ के पहाड़ पे? कभी सोचा आपने? चेले दुआओं में समय बिताते थे, क्या दुआ करते होंगे? कभी सोचा आपने? ये रूटीन प्रार्थना नहीं थी, ये प्रार्थनाओं का अलग लेवल था। गतसमनी बाग की यीशु प्रभु की प्रार्थना सुनिए आपने, प्रार्थना का अलग लेवल था। मैं कहा बालक वो है जो रूटीन प्रार्थनाओं में है, वे बालक है जो चीजें और इच्छाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो बालक है। रात दिन चीजों के बारे में सोचते रहते, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, उसी के लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना, मेरी इच्छा ये है कि मैं ये पालूं, मेरी इच्छा वो कि वो कर लूं। और ये इच्छाएं और चीजें ही दुआओं में रखते हैं, और प्रभु से उनका संबंध इन्हीं बातों के प्रति होता है। तो मैंने कहा जो चीजें और इच्छाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वे बालक हैं। बस जांच कीजिए अपने आप, ये समय जांच का है, अपने आप की जांच करिए, मैं बालक हूं या सयाना हो गया हूं। जी हां, दूसरी बात बताया मैंने, तीसरी बात बताना चाहता आपको मैं, जिन पर संसार का प्रभाव आसानी से होता है, वे बालक है। आप चल रहे हो प्रभु में, विश्वास में, अचानक संसार में कोई नया ट्रेंड आ गया है, नई चीजें चल रही है, हमारा भी झुकाव उधर ही हो जाता है, हम भी वैसे करना शुरू कर देते हैं। हमारा कपड़े पहनना, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी चीजें, हमारी बोलचाल, हमारा खान पान, सब वैसा बनना बहुत जल्दी असर होता है। तो अगर आपके ऊपर भी संसार का प्रभाव आसानी से हो रहा है, तो अभी आप बालक हैं, अभी आप सयाने नहीं, अभी आप बालक हैं। या फिर वो कह दूं, ये वो लोग बालक है मसीह में जिनके अंदर ये बातें हैं। चौथी बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि मसीह में बालक कौन है, जो आत्मिक ज्ञान और समझ में कच्चे हैं, वे बालक हैं। जिनका आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ बहुत कच्ची है, जल्दी कुछ समझ में नहीं आता है, जल्दी उनके दिमाग में कुछ बातें आती नहीं है, बार बार पढ़ते तब भी समझ में नहीं आता है, कितनी बार बाइबल पढ़ते, अरे क्या लिखा है, ऐसा क्या है, समझ में नहीं आता है, तो कच्चे हैं, ये बालक है। अब थोड़ा अपने आप की जांच कीजिएगा, क्या मैं मसीह में बालक हूं या सयाना हूं? जबकि प्रभु ने हमें कहा है बालक नहीं
पालक बनो। सयाने बनने के लिए प्रभु ने बुलाया, कहा कि समय के विचार से गुरु बन जाना चाहिए था। आज बहुत लंबा समय चला गया है हमारे जीवन का, विश्वासी जीवन का, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज मांगे परमेश्वर से, ढूंढे, प्रभु मेरे अंदर का ये बालकपन जाता जाए ताकि मैं सयाना बन जाऊं। देखो पौलुस क्या कहता है, संत पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों और उसके 13 अध्याय और 11 पद में ऐसा लिखा है। 1 Corinthians चैप्टर 13 एंड 11 वर्स कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। जब मैं बच्चा था तो बच्चे समान सोचता था, मेरी समझ, मेरा बोलचाल, मेरा सब कुछ बच्चों समान था। विश्वास की बात कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? विश्वास की बात कर रहा है, मसीह में चलने की बात कर। जब बच्चे थे मेरे सोच बच्चे जैसी थी, मेरा बोलचाल बच्चे जैसा था, लेकिन अब मैं विश्वास के द्वारा, वचनों के द्वारा सयाना बन गया हूं। तो लिखा है वचन में, अब मैंने बालकों की सी बातें छोड़ दिया। क्या आपने छोड़ा है? वो बच्चों वाली बातें जो मैंने आपको 4 बातें गिनवाया अभी, क्या ये बालक वाली बातें आपने छोड़ दिया है? हमें सयाना बनना है। अब जब सयाने हो गए, मैच्योर हो गए, तो हम बच्चों जैसी बातें ना करें। आज थोड़ी परिपक्वता की बातों की जरूरत है हमें। आज कलीसिया को मैच्योर लोगों की जरूरत है, एक मैच्योर सुसमाचार प्रचारकों की जरूरत है, मैच्योर पासबानों की जरूरत है कलीसिया को, मैच्योर बड़े एल्डर्स की जरूरत है परिवारों में, जो मैच्योर है विश्वास में, प्रभु के साथ। आज अनुभव बांट नहीं पा रहे। जो जवान पीढ़ी में देख रहा हूं ना, उनकी प्रॉब्लम यह है कि कोई उनको मैच्योर तरीके से गाइड करने वाला नहीं है। इसलिए अगली पीढ़ी कैसी होगी हमें नहीं पता, किस प्रकार से पीढ़ी आगे बढ़ रही है हमें नहीं पता। क्या इतनी धार्मिकता, इतनी परिपक्वता उनके अंदर आएंगी या नहीं, आज हमें सोचना होगा। पौलुस कहता है मैंने वो छोड़ दिया बच्चों वाली बातें, अब मैं सयानी बातें करता हूं। आखिरी बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। एक हमारा परमेश्वर जो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, और ऐसा परमेश्वर पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। क्योंकि वो क्या कहता है पता है? परमेश्वर ये है जो हमें अपने जैसा परिपक्व बनाना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा ईश्वर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा वो कहेगा कि तुम भी मेरे जैसे बनो, कभी नहीं। एक बाइबल का हमारा प्रभु है, बस वही चाहता है, अरे भाई तुम मेरे जैसे बन जाओ, मैं जैसा परिपक्व हूं तुम मेरे जैसे बन जाओ। मैं नहीं, वचन कह रहा है। पढ़े जरा सा वचन में, वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में। मत्ती का सुसमाचार और अध्याय 5 और वचन 48, मैथ्यू चैप्टर 5 48 वर्स लिखा है जहां पे, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बाइबल सिखा रही है आज हमें कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। इसलिए तुम क्या करो, तुम भी सिद्ध बनो। ऐसा लिखा है वचन में, परिपक्व बनो, सिद्ध बनो, मजबूत बनो, ऐसा लिखा है वचन में। दुनिया में कोई नहीं चाहता अपने स्तर पे आपको लाने वाला, अपने जैसा बना। सब कहें मैं मालिक हूं, तुम नौकर बनो, तुम दास बनो, मैं ये हूं, तुम छोटे बनो। मेरे से बड़ा कोई नहीं बनना चाहिए, मेरे जितना कोई नहीं बनना चाहिए। बाइबल ऐसी नहीं है। बाइबल का प्रभु यीशु ऐसा नहीं। वो कहता है भाई मैं सिद्ध हूं। यीशु कहता है मैं सिद्ध हूं, तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर बहुत सिद्ध है, तुम्हें चुना ही इसलिए था कि तुम भी सिद्ध बन जाओ। हम बन सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है वचन में तो हम बन सकते हैं। आप ये मत कहना नहीं नहीं हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, हम तो ऐसी दुनिया में रहते, ये समस्या वो समस्या, तो ये वचन नहीं लिखा होता। लिखा है मतलब आप बन सकते हो, कोशिश तो करो। पौलुस से बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूं, आप कोशिश तो करो, बन सकते हो। एक और वचन जहां लिखा है लूका के 6 अध्याय और 40 पद में लिखा है, लूका 6 के 40 में लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन सिद्ध बनना जरूरी है। सिद्ध अगर बन जाओगे तो गुरु के समानता में आ जाओगे। हमारा गुरु कौन? प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता हूं कि उसके जैसा तो हम बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन क्या उसकी जो बातें हमारे लिए बताई गई है, क्या हम बन सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, तो हम परिपक्व बनेंगे। आज आवश्यकता है। आज का वचन बड़ा कठिन वचन था, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, सीख लीजिएगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और अपने आप को जांचे, प्रभु क्या मैं अभी भी बालक हूं? समय के विचार से गुरु बन जाना चाहिए था, क्या आज भी मैं दूध की लालसा करता हूं? थोड़ा हड्डियां चाहिए, मजबूत भोजन चाहिए आज हमें।
हालेलुया। इसलिए बालक नहीं पालक बनो। आज कितने लोग हैं जो बालकपन से बाहर निकलना चाहते हैं और सयाने बनना चाहते हैं, पालक बनना चाहते हैं। अगर आज बनने को तैयार है तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता था कि आप अपने विश्वास में मजबूत और परिपक्व मसीही बने, सिद्ध मसीही बने। दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने जान लिया कि हमें हमेशा छोटे नहीं बने रहना है, बालक नहीं बने रहना है। जब हम बालक थे, बालक के समान बातें करते थे, बालक के समान सोचते थे, लेकिन अब हम बालकों की बातें ना करें। अब हम सयाने हो गए, विश्वास में सयाने हो गए प्रभु, तेरे धार्मिकता में सयाने हो गए, परिपक्व कर। आज मेरे बहुत सारे भाई और बहनें ऐसे हैं जिनकी बुद्धि अभी खुली नहीं है, जिनकी समझ अभी खुली नहीं है, उनके दूध के दांत अभी गिरे नहीं है। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं उनका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए, ठोस बन जाए, ठोस शिक्षा लेने वाले बने, ठोस विश्वासी बने। पिता परमेश्वर, मजबूत बन जाए, परिपक्व बन जाए, ताकि प्रभु वो इनाम पाए जो आपने हम सबके लिए रखा है। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर का ये बालकपन निकालिए प्रभु, ताकि हम मजबूत हो जाए। पिता राजा, दुआ करते तमाम मेरे भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, आज जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज आप उनकी प्रार्थना सुनिए, उन्हें अपने विश्वास में मजबूत कीजिए ईश्वर राजा, ताकि उसके द्वारा प्रभु जी वो अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों के लिए नमूना बने, गवाह बने, ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि इस ठोस विश्वासी के समान मैं भी ठोस विश्वासी बनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, हम सबकी सहायता कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।